गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक ट्रांजिस्टर का टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ इस वीडियो में। ध्यान से सुनेंगे। ट्रांजिस्टर जो कि आपका अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं आपको इसमें एक्सप्लेन वही करूँगी। क्या होता है ट्रांजिस्टर? ये आपका एक 3 टर्मिनल डिवाइस होती है। एमिटर होता है, बेस होता है, कलेक्टर होता है। ये आपका सेमीकंडक्टर डिवाइस से बनाया जाता है। सेमीकंडक्टर डिवाइस कौन सी होती है हमारी? पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से बनाया जाता है। हमने इंट्रिंसिक के बारे में पढ़ा हुआ है, एक्सट्रिंसिक के बारे में पढ़ा हुआ है। तो ये एक्सट्रिंसिक की 2 टाइप्स होती हैं, पी टाइप और एन टाइप। उसके बाद ये हम क्यों यूज़ करते हैं ट्रांजिस्टर? सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने के लिए एंड डीसी को एसी में कन्वर्ट करने के लिए। अगर 12 वोल्ट की रिक्वायरमेंट है तो हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करके 15 वोल्ट की सप्लाई अगर आ रही है तो हम उससे 12 वोल्ट रिक्वायर्ड निकाल सकते हैं। जितनी रिक्वायरमेंट है हम ट्रांजिस्टर को यूज़ करके उतनी रिक्वायर्ड वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं। हम इसे ये भी बोल सकते हैं कि एक वोल्टेज रेगुलेटर का काम करता है और स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है। दैट मीन्स ऑन एंड ऑफ, एक स्विच बटन होता है, ऑन एंड ऑफ करता है जैसे, वैसे ही ट्रांजिस्टर को अगर हम सर्किट में कनेक्ट करें, ऑन करें तो वो ऑन की तरह काम करेगा। अगर हम उसे बंद कर देंगे तो वो पावर सप्लाई कट हो जाएगी, तो वो ऑफ की तरह काम करेगा। इसे हम एक सर्किट की हेल्प से प्रूफ करेंगे। ये आपका कन्वर्ट करता है रेडियो सिग्नल को ऑडियो सिग्नल में। जैसे कि आप एफएम होता है आपके फ़ोन में, तो आपके फ़ोन में जो है ट्रांजिस्टर यूज़ होते हैं जो कि आपके रेडियो सिग्नल को ऑडियो में कन्वर्ट करते हैं और जिससे आप एफएम सुन पाते हैं। ठीक है। नाउ कम्स द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। वी हैव बीजेटी एंड एफईटी. These are the two main types of transistors, and further classification of BJT is done, like we have NPN and PNP transistor, BJT transistors, and FET के 2 टाइप्स जो हैं, दैट इज़ JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, मॉसफेट, जो कि मैं आपको इससे प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। फर्दर 2 टाइप्स होते हैं इनके, एन चैनल, पी चैनल JFET, सिमिलरली एन चैनल मॉसफेट, पी चैनल मॉसफेट। एन चैनल जो होता है क्योंकि बेसिक होता है इसलिए ज़्यादातर एन चैनल को ही प्रेफरेंस लेके इनकी वर्किंग एक्सप्लेन की जाती है। बेसिक चैनल होते हैं वो। नाउ कम्स द सिंबल ऑफ NPN एंड सिंबल ऑफ PNP. यू कैन सी द सिंबल वी हैव, आई ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द टर्मिनल्स ऑफ द ट्रांजिस्टर, दैट वी हैव 3 टर्मिनल्स इन अ ट्रांजिस्टर, दैट इज़ एमिटर, बेस, कलेक्टर। साइज़ की बात करें तो सबसे छोटा साइज़ जो होता है वो बेस का होता है। साइज़ सबसे बड़ा जो होता है वो लार्जेस्ट कलेक्टर का होता है। साइज़ सबसे जो इनके बीच में मॉडरेट होता है वो हमारा एमिटर होता है। फिर आती है डोपिंग की बात। चार्ज करियर से सबसे ज़्यादा हेविली डोप्ड होता है एमिटर, लाइटली होता है बेस क्योंकि सबसे छोटा साइज़ का होता है, तो सबसे कम इसी में ही होंगे चार्ज करियर्स। देन वी हैव कलेक्टर, दैट इज़ मॉडरेटली डोप्ड। इन दोनों के बीच में जो आता है वो मॉडरेट कहलाता है। ठीक है। सिंबल आप देख सकते हो NPN में कैसे है, ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है। सिमिलरली ये कलेक्टर है, ये बेस है, ये एमिटर है। यहाँ पे अगर NPN की बात करें, ये N हुआ, ये P हुआ, ये N हुआ। हमेशा जो एरो होती है वो आपकी P2N होती है, P2N होती है और विद एमिटर टर्मिनल रखते हैं हम। सिमिलरली एमिटर टर्मिनल को देखते हुए रेफरेंस मान के डायरेक्शन जो होगी दैट विल ऑलवेज बी फ्रॉम P to N। तो आप देखोगे P से N यहाँ जा रहा है और एमिटर टर्मिनल पे होना चाहिए, तो वो आपका एमिटर से इसके तरफ जाते हुए ये एरो इधर होगी और इसके अंदर ये एरो इधर से इधर होगी। क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका ट्रांजिस्टर एज अ स्विच। देखो स्विच की तरह कैसे काम कर रहा है आपका ये ट्रांजिस्टर। ये आप डायग्राम देख रहे हो, देखो ये डायग्राम देख रहे हो आप। कलेक्टर, बेस, एमिटर, 3 टर्मिनल्स हो गए। NPN उठाया हमने, यहाँ पे डायग्राम बना लिया। अब आपने क्या बताया, ये हम क्या बताने जा रहे हैं कि ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है। ठीक है, तो कैसे क्या करना है कनेक्शंस वो देख लेते हैं। बेस टर्मिनल जो होगा वो हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा, तो B को हम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से कनेक्ट करेंगे। ठीक है। सिमिलरली अब क्या है आपके पास,
जो बेस एमिटर है, बेस एमिटर जो है ये फॉरवर्ड बाइज्ड है, मतलब P से N जा रहा है करंट, तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव टू नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव से कनेक्ट होगा, ये नेगेटिव से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका जो P से N हो रहा है ट्रैवलिंग, करंट कहाँ से फ्लो करेगा, P टू N करेगा, ठीक है ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव करेगा। तो ये आपका जो है करंट इस तरीके से जो डायरेक्शन होगा वो ये होगा, और जो कनेक्शन होगा वो पॉजिटिव को इससे कनेक्ट करेंगे बेस से, और नेगेटिव को इससे। अब आता है, जैसा कि इसने बोला ये हमारा फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये क्या होगा, ये रिवर्स बायस्ड होगा। रिवर्स बायस का मतलब ये हो गया कि करंट N टू P ट्रैवल करेगा, और जिसके लिए हमारा कलेक्टर जो होना चाहिए वो उससे ज़्यादा इसकी जो वोल्टेज होनी चाहिए और भी हायर पोटेंशियल होना चाहिए इसके लिए। तो हम यहाँ पे ये जो पोटेंशियल है इसका डबल पोटेंशियल हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स कि ये वाला रिवर्स है, तो इसको फर्दर हमें किससे कनेक्ट करना है, हायर पोटेंशियल पे। तो हायर पोटेंशियल का मतलब ये हो गया कि C को हमें पॉजिटिव से कनेक्ट करना है, और बाकी का जो है नेगेटिव से ये यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ये डायग्राम था। अब आपने ये देखा, यहाँ तक आपने बता दिया कि वही सेम चीज़, बेस एमिटर P टू N डायरेक्शन है, फॉरवर्ड है, कलेक्टर बेस जो है आपका रिवर्स बायस में होगा, कलेक्टर को हायर पोटेंशियल पे होना है, वो हमने कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। अब आपने सेकेंड स्टेप में क्या किया, सेकेंड स्टेप जो है हमारा स्टेप 2, सर्किट डायग्राम देखो, यहाँ पे आपने एक स्विच कनेक्ट किया इसके अंदर। स्विच कनेक्ट करके आपने इसमें क्या किया कि स्विच को आपने कनेक्ट ही नहीं किया, स्विच कनेक्ट करके इसको ओपन रखा, कनेक्शन नहीं दिया। कनेक्शन ना दिया मतलब ये ओपन है, दैट मीन्स कि कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, तो दैट मीन्स कि जो जितने सर्किट में करंट फ्लो कर रहे थे वो अब नहीं फ्लो कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से हमारा करंट फ्लो जो है वो बंद हो गया है, तो कोई कंडक्शन नहीं हो रही है। तो दैट मीन्स वी कैन सी दैट ट्रांजिस्टर इज़ वर्किंग एज अ स्विच। ये इसकी एप्लीकेशन थी, ठीक है। अब आता है आपका NPN BJT ट्रांजिस्टर। जैसा कि हमने बोला कि बेसिक है, अभी हम इसका बेसिक से ये वाला स्टार्ट करेंगे। इसमें आप क्या देख रहे हो डायग्राम के अंदर, ये एमिटर है, ये बेस है, कलेक्टर है, ठीक है। इसमें आपने कैसे बताया कनेक्शंस, पहले आपने ये सर्किट को अभी भूल जाओ, ये वाला सर्किट है सिंपल कनेक्शन, अभी हम इसके देख रहे हैं, ठीक है। ये सर्किट अभी नहीं बनाया हमने, ड्रॉ नहीं किया है, ठीक है, इसको भी आप नहीं देखोगे। तो क्या है कि आपके पास यहाँ पे हेविली डोप्ड है इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि ये N है, N टाइप में, यहाँ पे मॉडरेटली है। ये आपका P टाइप जो है ये पॉजिटिव है, तो दैट मीन्स कि यहाँ पे होल्स होंगे हमारे पास, ठीक है। छोटा सा एक एरिया है, सैंडविच्ड है ये लेयर, P की जो लेयर है सैंडविच्ड है बिटवीन 2 N टाइप लेयर्स। अब आपने क्या देखा कि जो आपका N साइड है ये वाला, ये आपका पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि ये रिवर्स बायस में आ रहा है। रिवर्स बायस में आने का मतलब क्या हो गया कि ये कंडक्शन करेगा ही नहीं, ये जो कंडक्शन है करेगा ही नहीं, तो दैट मीन्स कि ये कंडक्शन इसमें होगी नहीं। तो आप क्या करोगे, अगर आप इसका बैटरी का टर्मिनल भी एक्सचेंज कर दो, इधर नेगेटिव कर दो इधर पॉजिटिव कर दो, तब भी नहीं होगा, तब दूसरा वाला एरिया जो है हमारा रिवर्स हो जाएगा। तो रिवर्स होने का मतलब ये हो गया कि कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं होगी इस केस में। तो अब आपने क्या आप लिखा है देखते हैं, एज N साइड इज़ कनेक्टेड टू पॉजिटिव, तो ये रिवर्स बायस हो गया, करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर आप इंटरचेंज भी करेंगे बैटरी टर्मिनल, जैसा कि मैंने भी बताया, वो आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। अनदर बैटरी टर्मिनल इज़ कनेक्टेड VBE विद द बेस एंड एमिटर। अब आएगा इस वाले सर्किट का रोल, जो ये कनेक्शन किया है अब इसका रोल प्ले होगा। तो अभी हम इसके बाद इस डायग्राम के अंदर देखेंगे, ये डायग्राम है, यहाँ पे सर्किट कनेक्ट कर दिया है हमने, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है अभी कि ये आपके जैसे ही हमने इस सर्किट को कनेक्ट किया, क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन आप रेड पेन से देख रहे हो, रेड पेन से डायरेक्शन जो हमने दिखा रखी है इनवर्ड्स, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी फ्लो करना स्टार्ट कर रही है यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को काइनेटिक एनर्जी मिल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो दैट मीन्स क्या हो रहा है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही है। ये काइनेटिक एनर्जी मिलके ये आपकी, ये जो आपने रेड पेन से देखा मार्क, ये क्या है, हमारी डिप्लीशन लेयर्स हैं, जो कि हमने पीछे इस डायग्राम में भी दिखाया था आपको। ये डायग्राम आप देख रहे थे, दीज आर द डिप्लीशन रीजन, PN जंक्शन बनता है तो डिप्लीशन रीजन आ जाता है। तो अभी आपने इसके बाद देखा कि यहाँ पे क्या हुआ
डायरेक्शन देख ली, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, तो दैट मीन्स क्या हो रहा है, और हमने जो ब्लैक पेन से और कुछ पर्पल लाइंस दिख रही हैं वो हमने इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन दिखा रखी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि काइनेटिक एनर्जी की वजह से, जो काइनेटिक एनर्जी है, इनकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन्स की, तो वो क्या कर रहे हैं कि वो ऊपर भी जा रहे हैं, यहाँ भी क्रॉस कर रहे हैं, और वो इतनी ज़्यादा है पोटेंशियल एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा है कि वो ये बैरियर जो है, मतलब ये जो जंक्शन है, इसको ब्रेक करके ये क्रॉस करके कहाँ जा रहे हैं, इस एरिया में जा रहे हैं, कलेक्टर में जा रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि वो जो इतना मोमेंटम है, उनके अंदर इतनी एनर्जी है, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब यहाँ से अट्रैक्ट होंगे, इस पॉजिटिव साइड से अट्रैक्ट होंगे, और फिर हमारा जो करंट है कंडक्शन के लिए वो फ्लो करेगा। अब आप सोच रहे होगे इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो ऑलरेडी थे, तब क्यों नहीं हुआ कंडक्शन। उस केस में क्या हो रहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो आपके बाहर तो आ रहे थे, अट्रैक्ट तो हो रहे थे, बट कंडक्शन पॉसिबल नहीं था। कुछ माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था इसके अंदर, इस केस में माइक्रो एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा था, क्योंकि ये मॉडरेटली डोप्ड होते हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स थे वो धीरे धीरे बाहर आए, अट्रैक्ट हुए, बट करंट फ्लो नहीं हो रहा था हमारा, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है इलेक्ट्रॉन्स की, वो यहाँ से यहाँ भाग रहे हैं, इधर उधर ब्रेक कर रहे हैं, जंक्शन ब्रेक कर रहे हैं, तो अब ये पूरा रास्ता क्लियर हो गया है, तो करंट हमारा पूरा फ्लो कर पा रहा है। अगर आपने इस सर्किट को जो आपने कनेक्ट किया है, इस वाले पार्ट को कट कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, कनेक्शन को हटा देंगे इस कनेक्शन को, तो क्या होगा, फिर से वही सिचुएशन आ जाएगी और कंडक्शन नहीं होगी। तो दैट मीन्स कि हमने जो बताया था ट्रांजिस्टर एक स्विच की तरह काम करता है, वो वाकई एक स्विच की तरह काम करता है, और उसके बाद जैसे ही आप उसको वापस कनेक्ट कर दोगे, रिकनेक्ट कर दोगे इसको, तो ये आप क्या देख पाओगे, इसको रिकनेक्ट करते के साथ ही क्या होगा, कंडक्शन फिर से हमारी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब आप पढ़ सकते हो, ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल क्रॉस द बैरियर, ब्रेक द जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स विल बी attracted towards the positive terminal of the battery, and the electrons were already present will also be attracted, but only microampere current will flow. Conduction will take place only when VBE, this circuit will be connected in the circuit, ठीक है। अगर एक क्वेश्चन है कि अगर आपका जो बीच में जो आपका P है, P टाइप मटेरियल है, जो बेस है, अगर आप इसको बढ़ा दो, इसके विड्थ को बढ़ा दोगे तो क्या होगा। आप विड्थ बढ़ाते हो तो क्या होता है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ आ रही थी, सर्किट कनेक्ट करते ही आपके इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ भाग रहे थे ऊपर, तो क्या होगा कि बेस जब छोटा था तो वो क्रॉस करके बैरियर पार हो गए, और यहाँ पे फिर वो अट्रैक्ट होकर कंडक्शन भी किया। बट अभी क्या हो रहा है, वो जब आपने इसी का बेस बढ़ा दिया, तो दैट मीन्स कि वो यहीं से वापस यहीं जाते जाएंगे, कंडक्शन तो होने ही नहीं देंगे वो। तो ये रीज़न होता है कि बी की जो थिकनेस होती है वो हम स्मॉलर क्यों रखते हैं। सिमिलरली ये इसकी ट्रांजिस्टर है, यहाँ पे आपको ये पता लग गया कि वो एक स्विचिंग डिवाइस की तरह काम करता है और एक एम्पलीफाइंग डिवाइस। एम्पलीफाइंग डिवाइस कैसे, अगर आप इस वाले सर्किट की स्ट्रेंथ बढ़ा दो, यहाँ पे एक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हो, तो इसको स्ट्रेंथ बढ़ाने से क्या होगा, स्ट्रेंथ बढ़ाने का मतलब हम बोलते हैं कि हम यहाँ पे एक और कनेक्शन कर देते हैं इस तरीके से, स्ट्रेंथ बढ़ा दिया हमने, तो दैट मीन्स यहाँ स्ट्रेंथ बढ़ाई, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ गई, यहाँ पर जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले वो अपनी तरफ खींच रहा था, अब वो क्या करेगा, और ज़्यादा खींच के वो कहाँ जाएंगे, और तेज़ स्पीड से भागेंगे अपनी काइनेटिक एनर्जी को पाते ही, और वो यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स पहले बन रहे थे अब वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएंगे, और ज़्यादा कनेक्शन और ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, कंडक्शन पॉसिबल होगा। तो दैट मीन्स कि एम्पलीफाई भी हो गए, और स्विचिंग डिवाइस का मैंने बता ही दिया था, कट करते ही नो कंडक्शन। तो BJTs आर लाइट वेट डिवाइस, कॉम्पैक्ट साइज, रजिड ईजी कंस्ट्रक्शन। दैट मीन्स कि रजिड मतलब होता है जो ईजिली टूट ना जाए गिरने पड़ने पे। इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन है, आपने बटन ऑन किया और आपका ट्रांजिस्टर वर्क करना शुरू कर देता है। मोर रेजिस्टिव टू शॉक्स एंड वाइब्रेशन, सेम कि वो आसानी से, इतनी जल्दी आसानी से टूटते नहीं हैं, वाइब्रेशन हो या कोई भी शॉक लगता है तो वो इतनी आसानी से ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपकी ट्रांजिस्टर की पूरी कंप्लीट थ्योरी है यहाँ तक। इसको मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी भेज दूँगी, एक बार इस वीडियो को ज़रूर देखें, और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो मैं आपको जो भेजने जा रही हूँ वो आपकी है जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर की। थैंक यू।